Now today's topic is math module. What is math module? Basically एक लाइब्रेरी है जो बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपके पास जो आप परफॉर्म कर सकते हो, वो सारे ऑपरेशंस, वो सारे फंक्शंस आपको इस लाइब्रेरी से मिल जाएंगे। रिमेंबर वन थिंग, दिस मॉड्यूल इज अ थर्ड पार्टी मॉड्यूल। ये पहले से इंपोर्टेड नहीं होता, आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। To import math, you can use import, just use math. Now all these math libraries are been imported here. आपके पास ये मैथ लाइब्रेरी की सारे फंक्शनैलिटीज यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी हैं, सारे फंक्शंस यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं, हर क्लास आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब टू कॉल एनीथिंग यू जस्ट नीड टू राइट मैथ डॉट। अब यहाँ पर आपके पास सारे फंक्शंस, ये आपको वैसे ही बता रहा होगा, लेकिन अगर आप वैसे हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जैसे कि सम फंक्शन है, तो इज नन फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, आप जितने भी पावर फंक्शन है, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग मैथ लाइब्रेरी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास अलग अलग फंक्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि हम कौन कौन से फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे, लिख लेता हूँ ताकि इजीली हमें समझने में आसानी हो। एक फंक्शन हमारे पास होता है मैथ डॉट पावर फंक्शन। ये क्यों यूज होता है आप लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी हम आगे इसको देखते हैं कि क्यों यूज करना है। फिर इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन होता है मैथ डॉट लॉगरिथम फंक्शन। लॉग फंक्शन आपको पता है क्यों यूज किया जाता है, लॉग निकालने के लिए। इसी तरीके से आपके पास log पावर 10 का फंक्शन भी है, बेस 10। ठीक है, उसके अलावा आपके पास log 2 का फंक्शन भी है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं यहाँ पर कुछ कुछ लिख रहा हूँ। जैसे कि आपके पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है मैथ डॉट प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट किस क्या कहते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है? हाँ, मल्टीप्लिकेशन किस चीज की? एग्जैक्टली, दो वेक्टर्स की आप जब प्रोडक्ट निकालते हो, जैसे कि वेक्टर आपके पास क्या है, लिस्ट। लिस्ट एक वेक्टर है ना आपके पास, डायरेक्शनल बेसिकली आपके पास आ रही है। इस लिस्ट का अगर आप प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ ना। वेक्टर देखिए, दो किस्म की वैल्यूज होती हैं, स्केलर वैल्यू, वेक्टर वैल्यू। स्केलर वैल्यू किसको कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो। वेक्टर वैल्यू किसको कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। ये वैल्यूज, ये तो आपको आना चाहिए, क्योंकि एज डेटा साइंटिस्ट बहुत जरूरी है, वेक्टर वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन देखें ये चीज़ सिखाऊंगा मैं वैसे भी आगे जाके, जब हम मैथ्स पढ़ेंगे जिसमें अलजब्रा और अपना क्या कहते हैं कैलकुलस वगैरह पढ़ोगे आप, तब ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। नहीं नहीं, ये सारे, मैं जाबिर भाई यहाँ से कम हो गया है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास है मैथ डॉट साइन फंक्शन। ठीक है, अगर आप साइन निकालना चाहो, इसी तरीके मैथ डॉट कॉस फंक्शन है, इसी तरीके से मैथ डॉट टेंजेंट फंक्शन है। क्या? मैथ डॉट कॉस फंक्शन, दिस इज फॉर दी कॉस थीटा निकालने के लिए अगर आपको निकालना है। उसके अलावा आपके पास है मैथ डॉट टेंजेंट फंक्शन। उसके अलावा है मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल, अगर आप एक्सपोनेंशियल निकालना चाहते हैं तो एक्सपोनेंशियल भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं।
मैथ डॉट फैक्टोरियल फंक्शन भी आपके पास अवेलेबल है। फैक्टोरियल तो पता है ना क्या है, फैक्टोरियल तो परफॉर्म भी किया था हमने, फैक्टोरियल परफॉर्म किया था हमने। एक और है जिसको हम कहते हैं मैथ डॉट इज नन वैल्यू। इज नन वैल्यू मतलब यहाँ पर नल नहीं है, ये नन है, NaN, मतलब नॉट अ नंबर वैल्यू। ठीक है, ये उस तब काम आएगा जब आप चेक करना चाह रहे हो कि वेदर आवर डेटा कंटेन्स अ नन वैल्यू और नॉट। इसके अलावा हमारे पास है मैथ डॉट इज स्क्वायर रूट। पहले तो स्क्वायर रूट फंक्शन है हमारे पास, SQRT, एंड मैथ डॉट इज स्क्वायर रूट फंक्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। फिर अगर फॉर एग्जाम्पल देर आर सम, दीज आर फंक्शंस, ठीक है, ये क्या है मैथ, इसके अंदर ये क्या है मैथ फंक्शंस। Okay, what we are going to learn is math module functions और math constants। अब मैथ मॉड्यूल फंक्शंस हमारे पास अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे आपको नजर आ रहे हो, जैसे कि पावर फंक्शन है, फैक्टोरियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, आपका लॉगरिथम फंक्शन है, लॉग बेस 10 फंक्शन है, एंटी लॉग का फंक्शन भी आपको यहाँ मिल जाएगा, स्क्वायर रूट का फंक्शन है। उसके अलावा इज स्क्वायर रूट, मतलब अगर आप चेक करना चाहते हो कि दिस वैल्यू इज द स्क्वायर रूट और नॉट, तो आप इज स्क्वायर रूट भी यूज कर सकते हो। So basically these are some functions of mathematics that can be performed in your data, or you can say on your data in your program। अब यहाँ पर अलग अलग फंक्शन है, हर फंक्शन का अपना काम है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं पावर फंक्शन की। पावर फंक्शन कैसे काम करता है? पावर फंक्शन, अगर आप पावर फंक्शन लगाना चाहते हो, नाउ हियर यू कैन सी वी हैव सम आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज हैं x एंड y। व्हाट इज x एंड y? x वैल्यू जिसके ऊपर आप पावर लगाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा 2,4, तो क्या आएगा रिजल्ट? 2 to the 4, 4 to the 6, 4 है ना, 2 to the 4, 4 to the 6, 4 to the 8, 8 to the 16, आ गया ना आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी लगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 3, तो आप क्या होगा 8, अगर आप लगाते हो 2 तो क्या होगा 4। सही तो आया आंसर। अगर फॉर एग्जांपल 1 लगाऊंगा तो क्या आएगा
2। तो अगर आप पावर लगाना चाहते हो तो फॉर दैट वी हैव अ पावर फंक्शन, इसके अंदर आप डायरेक्टली पावर अप्लाई कर सकते हो एट वॉट एवर द वैल्यू इज, और जो भी पावर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो यूजिंग मैथ मॉड्यूल। इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन होता है, इसका नाम क्या होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, किसका स्क्वायर रूट निकालूं बताओ, मुझे बताएं आप 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, लेट्स सी। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए मुझे बताएं आप 100 का क्या होगा, 10, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, ये देखें ये फ्लोट की वैल्यूज हैं, भले फिर वो एग्जैक्टली स्क्वायर रूट हो या ना हो, ये बताएगा आपको आंसर, पॉइंट्स में भी आंसर बताएगा, ठीक है। दूसरा अगर आप फॉर एग्जांपल चेक करना चाहते हो कि इज स्क्वायर रूट फंक्शन, इज स्क्वायर रूट फंक्शन किस लिए काम आता है, इट इज परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ वॉट एवर द इज, के उसका स्क्वायर रूट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5, लेट्स सी 5 का क्या आंसर देता है ये, 2.5। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ 25, लेट्स सी क्या आता है आंसर, 5। अब ये उसका परफेक्ट, जो बेसिकली आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा वही निकाल के आपको लाके देगा, अब ये पॉइंट्स में आंसर नहीं देगा, ठीक है। जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वही आपको लाके दे देगा ये। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि लॉग निकालना या फैक्टोरियल निकालना है, चलो फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है, फैक्टोरियल नहीं पता, फैक्टोरियल इज बेसिकली व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट, जैसे कि 5 का फैक्टोरियल लगा लो, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे लगाया जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसे ही होता है। तो कितना हुआ, 120। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 5 का फैक्टोरियल आपने निकाला, 5 4 जा 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 60 मल्टीप्लाई बाय 2, 120 मल्टीप्लाई बाय 1, 120। तो आपका फैक्टोरियल का मकसद ये होता है जो आपकी वैल्यू है उसको इटसेल्फ आपने मल्टीप्लाई करना है -1 करते करते। फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हुआ ये 4, तो 5 4 जा 20, फिर आपने 20 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये हो गया 3, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60, फिर 60 मल्टीप्लाई बाय -1 ऑफ द वैल्यू तो ये हो गया आपका 2, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120। बेसिकली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 3 और वॉट जब जितना भी आपका है मल्टीप्लाई बाय n माइनस n, ठीक है। फॉर्मूला जो है वो ये है, फॉर्मूला होता है n मतलब कोई जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय n माइनस n, ठीक है। जितनी भी आपकी वैल्यूज है उतना फिर ये ऑटोमेटिकली माइनस करता जाएगा, माइनस करता जाएगा जब तक आखिरी नहीं आ जाता। लेकिन एक बार यार माइनस एन नहीं है, माइनस एन माइनस 1 है, ऐसे ऐसे ही है ना, क्योंकि अगर आपने माइनस एन कर दिया तो वो जीरो आ जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई करोगे पूरा जीरो, तो फॉर्मूला ये है। एन बेसिकली जो नंबर आप ले, जैसे कि मैंने कहा 5 का फैक्टोरियल, तो एन मतलब 5, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 कितना हुआ 3, मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 कितना हुआ 2, मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 कितना हुआ
1, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। पर 4 तक स्टॉप हो जाएगा क्योंकि आखिरी वैल्यू क्या है, n माइनस n माइनस 1। क्योंकि 5 माइनस 5 नहीं कर सकते आप, तो 0 हो जाएगा वो। सेट क्लियर? फैक्टोरियल कैसे? अब यही सेम चीज आप यहां से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर 20 का निकालते फैक्टोरियल, भाई जरूरत पड़ती है फैक्टोरियल निकालने की, बहुत जरूरत पड़ेगी आगे, तो आप आगे जाके देखना क्या होता है, क्या जरूरत पड़ती है। क्योंकि देखें एज अ मैथमेटिशियन आप लोग, एज अ डेटा साइंटिस्ट आप लोग मैथमेटिशियन भी हैं, याद रखिएगा। इफ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट यू आर अ मैथमेटिशियन टू। एग्जैक्टली, अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं तो आप मैथमेटिशियन भी हैं, क्योंकि आपको एल्गोरिथम्स के साथ खेलना है, आपने अपने खुद के एल्गोरिथम्स रेडी करने हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट। देखिए मैं आपको स्टैटिस्टिक्स खुद भी पढ़ाऊंगा, मैं स्टैटिस्टिक्स आपको खुद पढ़ाऊंगा, मैं अलजबरा खुद पढ़ाऊंगा, कैलकुलस भी कोशिश करूंगा टाइम मिला तो पढ़ाऊं, लेकिन कैलकुलस शायद ना, लेकिन अलजबरा भी पढ़ाना है मैंने और स्टैटिस्टिक्स तो लाजमी पढ़ाना है, क्योंकि इन दो चीज़ों के बगैर आप एज अ डेटा साइंटिस्ट काम नहीं कर पाओगे। लीनियर अलजबरा और कैलकुलस लाजमी ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एज अ डेटा साइंटिस्ट, क्योंकि आगे जाके जब आप प्रोबेबिलिटीज़ पे काम करोगे, जब आप प्रेडिक्शंस की बात करोगे, ऑल दीज प्रेडिक्शंस आर बेसिकली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज़। ये जितनी भी आप प्रिडिक्ट करते हो कोई भी चीज़, ये आपकी प्रोबेबिलिटी पे बेस करती है, और आपको प्रोबेबिलिटीज़ नहीं आती तो फिर प्रॉब्लम है। देखो यहाँ जब आप प्रोग्रामिंग की बात करते हो, यहाँ पर आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टोरियल था, आपने खाली फंक्शन यूज़ किया, फैक्टोरियल मिल गया आपको। अगर आपको मीन निकालना है, आप एक फंक्शन यूज़ करोगे, आपको मीन मिल जाएगा उसका। आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, आप एक फंक्शन यूज़ करोगे, अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, आप एक फंक्शन क्रिएट करोगे, उससे ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। पर कहने का मकसद, पर आपको जब ये कॉन्सेप्ट होगा तब आपको पता होगा कि मुझे मीन क्यों निकालना है, मुझे अर्थमेटिक मीन क्यों निकालना है, मुझे ज्योमेट्रिक मीन क्यों निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए मुझे ये बताएं कि आपकी क्लास में एवरेज स्टूडेंट्स ने कितना रिजल्ट उठाया है, मतलब कितने मार्क्स है, एवरेज मार्क्स कैसे निकालोगे, मीन निकाल के। अगर आपसे कहा जाए मुझे ये बता दें कि फॉर एग्जांपल एक पाथ है हमारा कहीं से भी, फॉर एग्जांपल अपना क्या कहते हैं, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के दरमियान एक पाथ है। अब मेरे पास एक नहीं 10 पाथ्स हैं, मुझे बताओ इसकी मिडिल पोजीशन कौन सी है, तो कैसे निकालोगे, मोड या मीडियन निकालोगे आप, वो आपको बीच सेंटर लोकेशन निकाल के देगा। तो कहने का मतलब ये आपको आना तो चाहिए, निकालने के लिए फंक्शन है बस, पर मालूम होगा कि ये चीज़ क्या है, क्यों यूज़ होगी, तभी तो आप उसको यूज़ करोगे। अब ज्योमेट्रिक मीन, अगर फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक मीन आपकी गलत आ रही है, क्यों, क्योंकि एक वैल्यू आपकी है बहुत ही बड़ी है। अगर फॉर एग्जांपल आप मीन जब निकालते हो तो आप मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टोटल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब इसमें कभी कभार क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो टोटली डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पर सारे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं सबका रिजल्ट अंडर 100 आ रहा है, एक स्टूडेंट का रिजल्ट जो है ना वो तकरीबन 400 पे जा रहा है, तो मीन ही खराब हो जाएगी, बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी एक डेटा, वो बोलते ना तालाब में एक गंदी मछली, वो आपको पूरा का पूरा मीन गलत कर देगी। फिर एट दैट टाइम देयर इज अ नीड ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्यों, ज्योमेट्रिक मीन कभी भी आउटलायर पे इफेक्ट नहीं करती, या मीडियन और मोड जो है ना वो आउटलायर्स पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, तब आप मीडियन और मोड यूज़ करोगे। तो कहने का मतलब आपको ये पता होगा क्या है, तो फिर इस तभी आप यूज़ कर पाओगे। बिल्कुल है, फैक्टोरियल का काम होता है यार। एग्जाम्पल देखिए, हम अल्गोरिथम्स बनाते हैं,
अलग अलग अल्गोरिथम्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कभी कभार हमें ये होता है कि जितने हमारे एलिमेंट्स है उसका टोटल सम चाहिए या टोटल फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल की ज़रूरत पड़ती है, तब हम फैक्टोरियल्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए वेदर फोरकास्टिंग करनी है, वहाँ पर फैक्टोरियल का बड़ा काम आता है। तो कहने का मतलब अलग अलग जगहों पे आप यूज़ कर सकते हो फैक्टोरियल्स को। वो हम आगे पढ़ेंगे जब आपको मैंने क्या कहते हैं प्रिडिक्शन की तरफ जाएंगे, तब हम इसकी तरफ आएंगे। फिलहाल आपको आना चाहिए स्क्वायर रूट निकालना, पावर निकालना, फैक्टोरियल निकालना। अगर आपको साइन निकालना है आप साइन निकाल सकते हो, आपको कॉस निकालना है आप कॉस निकाल सकते हो, आपके पास अगर आपको टेंजेंट निकालना है आप टेंजेंट यहाँ पे निकाल सकते हो, आपको इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालना है। आप चाहो तो इसमें डायरेक्टली इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो ऑटोमेटिकली आपका इनवर्स हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 1 कर दूंगा साइन को, तो ऑटोमेटिकली मेरा इनवर्स बन जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फंक्शंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपको कोई वैल्यू चाहिए, जैसे कि मेरे पास कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे कि मैंने कहा मैथ डॉट पाई, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 समथिंग जो भी है, तो ये आपके पास पाई की वैल्यू भी आ जाएगी 3.14129, जो भी टोटल पूरी की पूरी आपके पास पाई की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो इस पाई की वैल्यू जहां पर भी इस्तेमाल करना चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा ये सवाल हो सकता है सर पाई कहाँ यूज़ होगा, भाई देखो आप अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, एज अ कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी केमिकल लेबोरेटरी में चले जाते हो किसी केमिकल चीज़, तो वहाँ पर हम किसी चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, अलग अलग किस्म के हमारे पास कांस्टेंट्स आते हैं। पाई का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज़ होता है, वो तो सही है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो रेडियस के ऊपर काम करना चाहते हो, तब हम डायमीटर जब आप चेक करते हो एट दैट टाइम आपको पाई की ज़रूरत पड़ती है। जब आप किसी भी सिलेंडर का फॉर एग्जांपल मुझे डायमीटर चेक करना है तब मैं यूज़ करूँगा, राइट। वॉल्यूम निकालना है तब मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर आपके कॉन्स्टेंट्स यूज़ होते हैं, लेकिन दीज वैल्यूज आर कॉन्स्टेंट वैल्यूज, ये चेंज नहीं होती हैं, कांस्टेंट वैल्यूज है। तो ये वैल्यूज अगर आपको गेट करनी है आप इसी मैथ लाइब्रेरी से गेट कर सकते हो यूजिंग मैथ डॉट पाई, इसमें आपको पाई वैल्यू मिल जाएगी। और भी बहुत सारे कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि ई, उसके अलावा हमारे पास है नैन। अच्छा ये नन मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, हियर यू कैन सी, इसने बता दिया आपको कि द वैल्यू इज नन। नन मतलब नॉट अ नंबर वैल्यू। तो अगर आप कहीं पर नॉट अ नंबर वैल्यू ऐड करवाना चाहते हो यूज़ करना चाहते हो, तो आपके पास एक बेसिकली इसको आप फंक्शन नहीं कहते, दीज आर वैल्यूज। आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू जिसका नाम है मैथ डॉट नन, तो आप ये नन यूज़ कर सकते हो। अच्छा एक और चीज़, ये नन कहाँ पर काम आता है, मैं जब आप डेटा के ऊपर काम करते हो अपने डेटा सेट के अंदर, कभी कभार हमारे पास एक ऐसी वैल्यूज आती हैं जो जो नंबर नहीं होती हैं, तो आप जब पांडास पे या नमपाई पे काम करोगे वो ऑटोमेटिकली उन दोज वैल्यूज को नन वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। और ये नन वैल्यू हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है एज अ डेटा साइंटिस्ट, ये याद रखिएगा। एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको ये नन वैल्यूज ही फाइंड करनी होती हैं, इन्हें रिमूव करना होता है ताकि आप अपने डेटा के ऊपर काम कर सको। क्योंकि ये नन वैल्यूज आर दोज वैल्यूज जो बेसिकली एम्प्टी वैल्यूज होती हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, या फिर ये कोई नंबर से रिलेटेड नहीं होते, जिसकी वजह से जब हम इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे होते हैं तो वो ऑपरेशन सही से परफॉर्म नहीं हो पाता। ठीक है, समझ में आया? कोई सवाल है तो पूछें। क्या नहीं, सब्जेक्ट थोड़ी है ये, सब्जेक्ट थोड़ी है ये भाई, क्या हो गया। मैथ का मतलब है आपकी मैथमेटिकल फंक्शंस इस लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं।
वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। उसके अलावा फिजिक्स के लिए अलग से एक मॉड्यूल है जिसके अंदर सारी चीजें हैं, वो है मॉड्यूल, पर सब्जेक्ट नहीं है वो। नहीं, लिंक नहीं दे सकते ना आप सब्जेक्ट में, फिर उर्दू भी आ जाएगा। अब आप बोलेंगे उर्दू का मॉड्यूल है कि नहीं है, उर्दू का मॉड्यूल नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। ये आपका बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट है, और यू कैन से जहां पर फिजिक्स के फंक्शंस अवेलेबल हो। इकोनॉमिक्स के लिए तो यूज करेंगे ना हम नमपाई वगैरह, वो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए काम होता है, उसमें आपकी स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स सब आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब इस मैथ्स के ऊपर आपको मैं एक टास्क देता हूं, मुझे वो टास्क परफॉर्म करके दीजिएगा। मैं टास्क लेकर आया तो था। अच्छा, ये बाकी के फंक्शंस आप लोग यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। यहां पर देखें, चाहते हो, हाँ, रेडियस क्या है, डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल नहीं होता, वो सर्किल का हाफ होता है। जो सेंटर आपका है ना, अब सेंटर लोकेशन से लेकर जो आपकी जो सर्किल की लाइन है, दिस इज द रेडियस फ्रॉम द सेंटर लोकेशन टू द सर्किल। ठीक है, अब इसको आप डबल कर दो, हाफ ऑफ द सर्किल, ये आपका हो जाएगा डायामीटर। ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं हम इसको, पढ़ने के लिए बता रहा हूं। What is math dot product? नाउ हियर यू कैन सी कि ये आपको बता रहा होगा हमें दो चीजें चाहिए। नंबर वन चीज क्या है, इटरेबल। इटरेबल मतलब आप इसके अंदर वो डेटा दे सकते हो जो इटरेट हो सकता है, जैसे कि लिस्ट। अब आप लिस्ट इसको देकर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल हमने इसको लिस्ट प्रोवाइड की, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सॉरी, प्रिंट नहीं किया, प्रिंट नहीं किया। क्या रिजल्ट आया, 20160। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ योर लिस्ट। ये आपके पास जो लिस्ट है, आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, आपके पास यही सेम रिजल्ट आएगा, 20160। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लिस्ट, और यू कैन से द प्रोडक्ट ऑफ द इटरेबल। इटरेबल्स, इटरेबल का मतलब आपको पहले से ही पता है, जिसको आप इटरेट कर सको, जिसके आप एलिमेंट्स को वन बाय वन इटरेट कर सको, उसके साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर आपने लिस्ट, टपल, सेट, जो मर्जी आप प्रोवाइड करना चाहो आप प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन वो इटरेबल होना चाहिए। आप डायरेक्टली एक वैल्यू नहीं दे सकते इसको। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट निकालते हो किसी भी चीज का, तो वो बेसिकली आपको कंप्लीटली प्रोडक्ट बना के देगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें अपने अपने मोबाइल्स में, आपके पास यही सेम आंसर आ रहा है। किसी भी सीक्वेंस में करो, किसी भी बीच में से स्टार्ट करो, यही आएगा आंसर। आंसर तो यही आएगा ना, प्लस थोड़ी कर, माइनस का, माइनस माइनस थोड़ी लगा हुआ, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। अब आप कहीं से भी मल्टीप्लाई करो। अगर हाँ, इसके अंदर अगर एक एलिमेंट मैंने डाल दिया 0, तो क्या होगा, आंसर इज 0, क्योंकि आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट निकाल सकते हो।
कहीं पे भी लगाओ सर, कहीं पे भी। 0 मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर इट इज इक्वल टू 0। दो आर्ग्यूमेंट नहीं रहता, दूसरा अलग चीज है। चले मैं आपको एक क्या कहते हैं, क्या करके आएंगे। एरिया ऑफ द सर्किल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? टू पाई आर स्क्वायर। द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला पता चल गया, मैंने आपको फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया। आप मुझे एक फंक्शन क्रिएट करके दें जो मुझे बेसिकली एरिया ऑफ द सर्किल प्रोवाइड करेगा। अब एरिया ऑफ द सर्किल पर उसमें क्या है, आपने यूजर से एक इनपुट लेना है, वो चीज रेडियस। बाकी आपने सारा काम खुद करना है यूजिंग मैथ डॉट, जो भी है मैथ लाइब्रेरी यूज करना है, वॉट एवर द फंक्शन इज बीन यूज। नहीं समझ में आया? हाँ, आपने एक फंक्शन क्रिएट करना है, फॉर्मूला आपके पास है, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या फाइंड करना है, सर्किल का एरिया फाइंड करना है। यू आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन, फंक्शन में आपको फॉर्मूला यहाँ पे अवेलेबल है, यूजर से आप रेडियस लोगे, उसके बाद आपने रिजल्ट में मुझे एरिया निकाल के देना है। जी मैं थोड़ा सा यहाँ पे परफॉर्म करके आपको दिखा देता हूँ। सवाल सुना करें, सवाल क्या है, सवाल ये है कि आपने सर्किल का एरिया फाउंड करना है, और यू कैन से एरिया ऑफ द सर्किल फाउंड करना है। नाउ एरिया ऑफ सर्किल बनाने के लिए हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट करना है, जिसका हमने नाम रख दिया एरिया ऑफ सर्किल। क्या करना है, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, देख ले द फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस पावर 2। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले रेडियस की बात करते हैं। रेडियस कहाँ से आया, हमने कहा कि भाई रेडियस आप यूजर से ले लो। ठीक है, पाई के लिए हमने यूज करना है मैथ डॉट पाई। हमने क्या किया, रिटर्न करवा दी वैल्यू, रिटर्न में हमने फॉर्मूला यहाँ पे अपना पुट कर दिया। फॉर्मूला क्या है, मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट पावर ऑफ आर पावर 2। ठीक है, हमने रिटर्न करवा दिए। यहाँ पर हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, यूजर इनपुट में हमने लिखा इनपुट इंटर सर्किल रेडियस। अच्छा, क्योंकि आपको पता है इनपुट जो है वो हमेशा स्ट्रिंग इनपुट लेता है। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वैल्यू एरिया की पॉइंट्स में आएगी, तो हम यहाँ पर इसको फ्लोट में ले रहे हैं। Then just print the function which is area of the circle, और यहाँ पर आप अपना रेडियस प्रोवाइड कर दें। लेट्स सी रिजल्ट क्या आता है। रेडियस इज 10, तो आपके पास एरिया कितना आ रहा है,
314 पॉइंट समथिंग। तो बेसिकली आपके पास एरिया फाइंड हो गया। तो आप प्रिंट के अंदर एफ का फंक्शन यूज करके कम कर सकते हो कि कितना आपने एफ चाहिए। उसके लिए फिर आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, आप एफ स्ट्रिंग यूज करो और उसके अंदर आप इसमें बता दो कि आपको फैक्टोरियल कितने चाहिए, मतलब सॉरी फैक्टोरियल कह रहा हूँ, एक्सपोर मतलब पॉइंट के बाद की कितनी वैल्यूज आपको चाहिए, बस वो बतानी पड़ेगी। दो चाहिए तो आप दो लगा दो, दो एफ लगा दो, ऑटोमेटिकली आपकी उसमें आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको, टास्क ये समझ में आ गया। एक और टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, टास्क परफॉर्म करें ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए ना, चीज़ें प्रैक्टिस में होंगी तभी हम चीज़ें सीख सकते हैं। अच्छा, अभी तक जो आपने फंक्शंस पढ़े उसके अंदर एक चीज़ नहीं थी, एक और चीज़ मैं यहाँ पर एक और फंक्शन आपको पढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, तभी आप ये स्क्वायर मतलब ये टास्क परफॉर्म कर पाओगे। एक फंक्शन जिसका नाम है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 25, लेट्स सी क्या आता है हमसे। इसने वैल्यू बता दी आपको, सेम टू सेम उसने वैल्यू निकाल। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट विच इज 5, तो फ्लोर में आपने रखा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये फ्लोर इक्वल इक्वल टू हो जाता है किसके, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 25 के, दैट मीन्स कि आपके पास जो वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर रूट में निकल रही है दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आती है 5.7 कॉमा, फ्लोर में अगर मैंने 5.7 यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है तो नाउ यू कैन सी इसने ऑटोमेटिकली 0.5 की वैल्यू छोड़ दी। इसका मतलब हम वो वैल्यू ले रहे हैं जो पॉइंट से पहले की वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करना तो क्यों ना हम इस तरीके से करें कि अगर यहाँ पर जो भी वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट की आती है उसका 0.5 पॉइंट से पहले वाला ऑप्शन वो अगर बराबर होता है आपके स्क्वायर रूट के साथ दैट मीन्स इट इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ व्हाटएवर इट इज। अब आपने एक फंक्शन क्रिएट करना है जो ये फाइंड आउट करके देगा कि आपका जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर है या नहीं, बस ये फाइंड करना है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन इज check perfect square root
फंक्शन क्रिएट करें, फंक्शन का नाम आप रख लीजिएगा चेक स्क्वायर रूट या फिर चेक परफेक्ट स्क्वायर रूट। इस तरीके से आप फंक्शन का नाम रखें, यहाँ पर एक तरीके का नाम रख सके इज परफेक्ट स्क्वायर रूट, इस तरीके से आपको एक नाम रखें उसका, एक फंक्शन क्रिएट करें, स्क्वायर रूट निकालें। एक बात याद रखिएगा, 0 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो कंडीशन में ये भी चेक कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 0, वैल्यू आ रही है 0, तो आप 0 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो चेक कीजिएगा और रिटर्न में आप इस तरीके से कोई प्रिंट कीजिएगा कि इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड नंबर, या फिर जिसको आप नहीं कर सकते तो इस तरीके से आपको इनवैलिड ऑप्शन दे दीजिएगा, सिंपल। पर फंक्शन बनाना है, कर लिया, वेरी गुड, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर दोनों चीजें करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं चेक इफ द नंबर इज a perfect square root or not. You need to create a function and function का मेरा नाम होगा for example is perfect square root। यहाँ पर हमने दे दिया उसको नंबर जो भी है। अब इसमें आपने ये चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है, तो उसके लिए आपके पास सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो जो भी है, इसको मैंने रखा n अंडरस्कोर स्क्वायर रूट इक्वल्स टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट और वैल्यू क्या है नंबर। अब ये नंबर की वैल्यू आपको मिल गई। सबसे पहले मिलने के बाद आपने क्या करना है, इसको फ्लोर करो, मैथ डॉट फ्लोर। ये क्या करेगा, आपकी पॉइंट के बगल वैल्यू ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा। अब आपने यहाँ पर रिटर्न करनी है द वैल्यू, और वैल्यू क्या किया मैंने कि अगर मैथ डॉट पावर, मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ के फंक्शंस यूज कर रहा हूँ और कोई फंक्शन यूज नहीं कर रहा। मैथ डॉट पावर मैंने इसको कहा n अंडरस्कोर स्क्वायर रूट कॉमा 2। अगर आप पावर 2 लगाओगे तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू बननी चाहिए जो आपकी नंबर होगा। ऐसा ही है, जब आप स्क्वायर रूट की बात करते हो 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, 5 पावर 2 इक्वल्स टू 25। तो देखो पावर 2 करोगे एग्जैक्टली सेम वैल्यू बननी चाहिए जो आपकी नंबर था। तो अगर ये बनता है तो इक्वल इक्वल, अगर इफ मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है इक्वल इक्वल टू नंबर के, तो रिटर्न में क्या आएगा ट्रू। अगर नहीं आएगा तो रिटर्न में क्या आ जाएगा फॉल्स। प्रिंट करके देख लो एक दफा। हमने कहा प्रिंट, ठीक है, इज परफेक्ट स्क्वायर रूट, मैं यहाँ पे फिलहाल डायरेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने यूजर से लेना था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैंने इसको कहा 25, लेट्स सी क्या रिजल्ट देता है, इट सेज ट्रू। अगर यहीं पर 25 की जगह मैं देता 26 तो देखते हैं क्या देता है, सेज फॉल्स। तो आपके पास ये बता रहा है कि वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉट। ठीक है, समझ आ गई। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपको डिस्टेंस चेक करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बेसिकली आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन का नाम आपने रखना है फॉर एग्जांपल चेक डिस्टेंस, ठीक है। कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट के दरमियान की बात हो रही है। कोऑर्डिनेट्स कितने 4, लेकिन मैं यहाँ पे बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ 2 पैरामीटर्स, पॉइंट 1 कॉमा पॉइंट 2, ठीक है, सिंपल। मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स बना दिए। अब मैंने क्या करना है, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है कि आपने सबसे पहले तो स्क्वायर रूट का बना दें आप यहाँ पे। तो हमने स्क्वायर रूट बाद में देखेंगे, उसके अंदर बताओ सबसे पहले आपको
हमेशा एक बात याद रखिए करें, जब भी आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो या कोई सॉल्यूशन निकालते हो या सॉल्व करते हो, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर की बात करो, x1 x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो हम क्यों ना हम यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं वो चीज x चेंज का। x चेंज के अंदर हमने बनाया 0.1 0 सॉरी 0.2 का है ना पहले, माइनस 0.10। इसी तरीके से y चेंज बनाओ, y चेंज के अंदर 0.21 माइनस 0.1 इंडेक्स नंबर 1। अब हमारा फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला के अंदर हमारे पास क्या है, इसको स्क्वायर रूट निकालना है। अब या तो पावर इधर ही लगा दो, आपकी मर्जी है, आप चाहे आगे लगाओ, आपकी मर्जी है, सब ठीक है। मैं फिलहाल यहीं पे प्रोवाइड कर लेता हूं ताकि हमें सिंप्लीफाई हो जाए हमारे लिए हर चीज। इसी को हम पावर में भी डाल देते हैं, मैथ डॉट पावर, और यहां पर हमने डाल दिया स्क्वायर। मैथ डॉट पावर, और यहां पे भी लगा दिया हमने स्क्वायर। नाउ द रिजल्ट्स, रिटर्न के अंदर हमने रिजल्ट्स देनी है। रिजल्ट्स के अंदर हमारा पावर सबसे पहले फॉर्मूला के अंदर सबसे पहली चीज है स्क्वायर रूट। तो हमने यहाँ पे बनाया मैथ डॉट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर सबसे पहले एक्स चेंज प्लस वाई चेंज। सबसे हमने लिखा यहाँ पे एक्स चेंज प्लस नाउ आपने एक बात नोट की, मैंने यहाँ पे 0 और 1 का बेसिकली मैंने इंडेक्सेस यूज किए हैं। दैट मीन्स आई एम कॉलिंग अ लिस्ट और टपल, जो भी आपकी बढ़ती, ठीक है। यहाँ पर हम टपल का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बात कर रहे हो पॉइंट्स की, पॉइंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज होगी तो पूरा का पूरा रिजल्ट ही गलत आएगा, आपका पाथ ही गलत बनेगा। तो पॉइंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो बेसिकली हम यहाँ पर एक अपना टपल क्रिएट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर यूजर से लेते हैं, इसका नाम मैंने रखा x की वैल्यू, x1 की वैल्यू, इनपुट ये तो मैं भूल गया, इसको लोड कर दूं। ये y की वैल्यू हो गई, सिंपल। लेट्स सी, प्रिंट करके देखते हैं हमें जो बनाया है ऊपर फंक्शन वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। चेक डिस्टेंस के अंदर हमने इसको पहले एक टपल प्रोवाइड किया, फिर दूसरा टपल। पहले टपल के अंदर हमने इसको दे दिया x1 कॉमा y1, और दूसरे में हमारा आ गया x2 कॉमा y2। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। तो पहले आपसे ये मांग रहा है, जैसे कि मैंने इसको कहा 2 कॉमा 4 3 सॉरी, और दूसरा है 3 4। नाउ डिस्टेंस इज 1.414, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आप अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो।
हमने ये प्रैक्टिस की है कुछ, कल मैं आपको और भी इस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा और साथ में इंशाल्लाह कल हम ऊप स्टार्ट करेंगे। क्या? पहले इसको बंद कर दो।